1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड था। जयपुर खजानों को स्विट्जरलैंड भेजा गया। 18 बॉक्स 30 पेज की लिस्ट मेरे पास थी। मेरे वापस आते टाइम पे 14 संगातियों को पालम एयरपोर्ट पर शूट आउट कर दिया। पायलट ने साथ दिया। हम आगरा लैंड करके फरार हो गए। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती हैं और एक पत्रकार का कर्तव्य है कि उन कहानियों को दोबारा निकालकर जनता के सामने रखे। लोकसभा चुनाव का माहौल है और हम आए दिन सुनते हैं कि राजपूत बीजेपी से नाराज हो गया, कांग्रेस की तरफ चला गया, पंजाबी बीजेपी से नाराज हो गए, कांग्रेस की तरफ चले गए। तो आज हम कहानी सुनाएंगे राजपूतों की और पंजाबियों की, सिखों की, पंजाबी कहने का मतलब। और पंजाबी और राजपूत कांग्रेस से सटे हैं। क्या उन्हें आज़ादी के बाद की कुछ कहानियां पता है? उनमें से एक कहानी मैं बता रहा हूं। ये कहानी है जयपुर की महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी की। इमरजेंसी का वक्त था। 1975 में इमरजेंसी लगी थी और 1976 में यानी एक साल बाद एक कहानी आई, लेकिन चूंकि मीडिया पर इस हद तक कंट्रोल था कि वो कहानी आई भी और तुरंत दफन भी कर दी गई। और वो कहानी ये थी कि जयपुर राजघराने का एक खजाना था और उस खजाने में हीरे जवाहरात बहुत कुछ पड़ा हुआ था। तो कहानी ये है कि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती जयपुर राजघराने की उस खजाने को लूटा और 18 बक्सों में भरकर उस सोना चांदी हीरे जवाहरात को स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा कर दिया गया, जिन्हें आजकल की भाषा में हम स्विस अकाउंट कहते हैं। हालांकि इस कहानी पे आपको भरोसा नहीं होगा और मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन उस कहानी का एक और हिस्सा है जिस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। जिन सिपाहियों की देखरेख में वो 18 बक्से हीरे जवाहरात सोना चांदी के ले जाए गए, उन सिपाहियों को बाद में मार दिया गया। लेकिन भगवान की दया से गोलीबारी हुए उनमें एक सिपाही बच गया। उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया और इंदिरा गांधी की पुलिस ने कहा कि अगर ये कहीं दिख जाए तो देखते ही फौरन गोली मार दो। हम उस सिपाही को आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। एनएमएफ न्यूज पर आज हम आपको वो जो बच गया सिपाही, उन्हीं का बयान सुनाते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। ये मत पूछेगा कि हम इसे कहां से लाएं, किन परिस्थितियों में लाएं, लेकिन जो साथ में लेके गया था बक्सा, उसमें एक सिपाही का नाम था कैलाश जी। और कैलाश अपना पूरा नाम बताएंगे, वो पूरी कहानी बताएंगे, क्या हुआ था 1976 में, फिर उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कैसी कैसी परिस्थितियां घटी। आप खुद सुनिए कैलाश जी की जुबानी महारानी गायत्री देवी के खजाने की लूट की कहानी सुनिए। मैं कैलाश सिंह जादौन, सन ऑफ श्री भवानी सिंह जादौन, इस भारत धरा पे मेरा जन्म 1956 में हो गया। मेरी शादी 1974 में हुई। मैं मिलिट्री में 1975 में भर्ती हो गया। 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड था। जयपुर खजानों को स्विट्जरलैंड भेजा गया। 18 बॉक्स 30 पेज की लिस्ट मेरे पास थी। मेरे वापस आते टाइम पे 14 संगातियों को पालम एयरपोर्ट पर शूट आउट कर दिया। पायलट ने साथ दिया। हम आगरा लैंड करके फरार हो गए। 1980 तक हमें खोजा गया। नहीं मिलने पर गांव में मृत सर्टिफिकेट जैसा पहुंचा दिया कि ये सैनिक जिंदा है या मरा है, देखते ही गोली मारेंगे, जिससे मेरे पिता की मौत हो गई। हमारे ससुर के द्वारा रुद्रमुली ब्रिगेडियर रणवीर सिंह को बताया गया कि कुंवर साहब के साथ ऐसा हुआ है, ये फरार हैं, इनको खोजा जा रहा है मिलिट्री के द्वारा, ये समर्पण करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम छुपा करके बेज नंबर देंगे। जब इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया
तो हमें दूसरा बेज नंबर दिया आरटी पैरा का और हम नासिक ट्रेनिंग करके आगरा में ज्वाइन किया। 1982 में हमारी गार्ड का जब ये पता चल गया कि ये सैनिक यहां पर है, तो हम पे पुनः आगरा रेड के लिए अम्नेशन गार्ड पे अटैक बोला गया। उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए और हम जख्मी हालात में पुनः फरार हुए। 1984 में पीएम इंदिरा गांधी की मौत होने के बाद में 31/12/1984 को हमने मेजर धारीवाल के पास दिल्ली में समर्पण कर दिया। हमारे निर्दोष को उस मौत के बारे में समाचारों में पढ़ने को मिला और हम तो 2 महीने के बाद में सरेंडर किए। उस पर हमारे ऊपर 84 के दंगाइयों का केस और 1 साल की कोर्ट मार्शल करते हुए आगरा फांसी घर में जेल दे दी गई। जेल काटने के बाद हमें अपना राज्य छोड़ के बाहर रहना है, ऐसा आदेश था 25 साल तक। 1985 में जेल काट के फांसी घर में 1976 में हम अपना गांव छोड़ के चले गए पुणे महाराष्ट्र, जहां पर 25 साल हमने रह करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला और वहां के हम काफी बड़े व्यापारी बन गए। हमें ये मनी लैंडिंग का पता चला और हमारा अज्ञातवास भी पूरा होने को हुआ। हमने पिता की मौत और वो 14 सैनिकों की शहादत के लिए अपने को अर्पण कर दिया। तो सुना आपने, ये थे कैलाश सिंह जादौन। कहानी में ट्विस्ट बस इतना है कि कैलाश सिंह जादौन सिख हैं और जिनका खजाना लूटा गया वो राजपूत हैं। महारानी गायत्री देवी की मैं बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की लूट के खिलाफ 2 लोग संघर्ष कर रहे थे उस वक्त। एक जयपुर राजघराना यानी राजपूत राजा और दूसरे ये सिख सिपाही जो कि सच्चाई को सामने लाना चाहते थे पर उस वक्त ला नहीं सके। आज जब कोई आपसे पूछेगा कि राजपूत बीजेपी से नाराज हैं या सिख बीजेपी से नाराज हैं, तो आप राजपूतों के स्वतंत्र पार्टी का एक बार इतिहास उनसे पूछिएगा कि किन परिस्थितियों में बनी, क्या हुआ उस वक्त। उन राजवाड़ों के बारे में पूछिएगा कि कैसे उन्हें प्रीवी पक्ष दिए जाने को लेकर उनसे संपत्ति ली गई, उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो बंद कर दिया गया, किन परिस्थितियों में बंद कर दिया गया। और अगर सिखों में कोई पंजाबी आपके सामने आए और ये कहे कि वो कांग्रेस के साथ है, तो उनसे पूछिएगा संत भिंडरावाले की कहानी, ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी, उसके बाद इंदिरा गांधी के निधन के बाद हुए दंगों की कहानी कि दिल्ली में क्या हुआ था, देश के दूसरे हिस्सों में सिखों के साथ क्या हुआ था, 3 दिनों में 3000 सिख कैसे मारे गए, वो दर्दनाक कहानियां सुननी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं। आप सुनते होंगे, मेरी जाति को टिकट नहीं दिया, राजपूत को टिकट नहीं दिया तो ये कर देंगे, मोदी को दफन कर देंगे, हरा देंगे। सिख कस्में खा रहे हैं कि भाई ये जो आई है सरकार वो खालिस्तान के विरोधी है, तो हमें तो खालिस्तान चाहिए, तात्कालिक इश्यूज है। लेकिन सिखों के साथ कब कब ज्यादती हुई, किसने ज्यादती की, राजपूतों के साथ कब कब ज्यादती हुई, किसने ज्यादती की, ये कहानी अगर आपके पास है और कुछ बताने लायक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और कैलाश सिंह जादौन के बारे में आपकी क्या राय है ये जरूर बताएं। नमस्कार।